दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल शब्द की परिभाषा में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके स्वस्थ एवं समृद्ध होने की कामना करता हूं। और उसी संदर्भ में चलते हुए आज आगे हम लोग एक वर्ड देखते हैं जिसके जाल में बहुत लोग फंसे हुए हैं और ये बहुत भयानक जाल होता है हमारा, जिसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि आजकल के समय में सबसे ज़्यादा लोग इस पर विश्वास करते हैं। हाथों की लकीरों पे बहुत ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं कि हमारे हाथ की लकीर कैसा है, हमारा किस्मत कैसा होगा। लेकिन यहाँ जितने भी आप पहले के लोग को देखेंगे जिन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट करी, उन्होंने हाथ को नहीं, उन्होंने अपनी हथेली को नहीं, इसकी ताकत, इसकी रेखा को नहीं देखा, बल्कि अपनी मेहनत पर ध्यान दिया। तो किस्मत हमारी मेहनत से बनती है, कभी हाथों की लकीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लकीरें उनकी भी किस्मत अच्छी बनी जिनके हाथ ही नहीं है। तो उन लोगों ने भी इतिहास रचा है यहाँ पे। तो ये कन्फर्म है। हमारी क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि हम अहंकार में रहते हैं या किसी तरह से हमारी आंखें बंद रहती हैं। जानकारी के अभाव में हम लोग ये नहीं तय कर पाते हैं या देख नहीं पाते हैं कि जो पहले हुआ है कैसे हुआ है। क्या उस वक्त भी ज्योतिष शास्त्र इतनी थी? अगर इतने बड़े बड़े लोग होते तो फिर आज एलन मस्क जैसे लोग, बिल गेट्स जैसे लोग आज शायद यहाँ पे नहीं होते और आपके पास ये कंप्यूटर और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं उपलब्ध होती, क्योंकि सब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चलते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा चीज़ क्या है, ये शास्त्र जो शब्द लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसमें शास्त्र लिखा हुआ है, सा आधा सा अत्र लिखा हुआ है, यानी कि शासन करने का अस्त्र है ये। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, लिख क्या रहा है, शास्त्र की शासन करने का अस्त्र है। एक तरह से हथियार है जो आपके ऊपर शासन कर रहा है। तो इन शास्त्रों के खिलाफ तो हम नहीं हैं। हम नहीं कहते हैं कि हाँ ये बुरी चीज़ है या कहिए कि ये गलत है। कुछ है जो सही भी है, लेकिन आजकल जिस तरह से लोगों को भटकाया जा रहा है उसका एक अलग ही है मतलब। तो एस्ट्रोलॉजी आज हम लोग देखते हैं। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि कभी कदार आप हाथ दिखाने जाएंगे तो कुछ 4-5 लाइनें हैं जो कि बिल्कुल आपसे अटैच करके सटीक बोला जाता है और हर इंसान को वो लाइन पसंद है। जैसे कोई भी आपको देखेगा हाथ, तो सबसे पहले हाथ देख के बोलेगा कि मालिक आप बहुत अच्छे हैं। आपका हाथ बता रहा है कि आप बचपन में नटखट थे। वो हर इंसान को पसंद है, क्योंकि हर बच्चा बचपन में नटखट होता है और सुनना पसंद है। दूसरा, आपके पास पैसा तो आता है लेकिन रहता नहीं है। ये हर इंसान की स्थिति है। जो कार्य कर रहे हैं, जो कमाते हैं, जो खाते हैं, जिनका परिवार है, जिनका अपना लेबिलिटीज है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो कमाएंगे तो पैसा तो आएगा लेकिन रहेगा नहीं। नॉर्मल सी बात है। आप कहिएगा कि हाँ वो एकदम आप सही बोल रहे हैं। दूसरा, आप जिसको करते हैं आपको कोई नहीं करता है। एकदम सही बात है, क्योंकि आप जिसको करेंगे वो आपको करेगा कि नहीं करेगा ये सृष्टि में ही लिखा हुआ है। कृष्ण ने भी कहा है कि आप कर्म करो और फल की चिंता मत करो, तो वो आपको नहीं करने वाला है। ये भी बात आपको लगेगा कि एकदम जेन्युइन बात है, भाई हम सबको करते हैं, हमको कोई नहीं करता। दूसरा, आप सबकी सुनते हैं, आपका कोई नहीं सुनता। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि हमेशा आपके सामने रखेगा और आपको लगेगा कि बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि ये सारे लोगों के साथ यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है। और इसी में हम लोग अटक जाते हैं। लगता है कि बाबा तो एकदम सही बोल रहे हैं। उसके बाद बुध कर लीजिए, बृहस्पति कर लीजिए, शुक्र शनिचर जो भी कहेंगे वो कहेंगे कि करने के लिए। तो एस्ट्रोलॉजी जो शब्द लिखा हुआ है उसको गौर से देखिएगा, उसमें हकीकत लिखा हुआ है। ESTR
ASTROLOGY, यानी कि ये कहता है एस्ट्रोलॉजी, AS कहता है कि एज्यूम करता है, ये अंदाज़ा लगाता है, एक मान रखता है, एक तरह से एक एज्यूम कर लेता है, एक मान रख लेता है कि हाँ ऐसा होगा। और दूसरा है TR, यानी कि ट्रैप करता है। ट्रैप मतलब एक जाल। ट्रैप का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जाल बुनता है विथ साइकोलॉजी, योर साइकोलॉजी, आपके मनोविज्ञान के साथ वो खेलता है। आपको लगेगा कि हाँ वो तो सब कुछ बोल रहा है, जो कह रहा है वही सही है, वही उचित है, लेकिन जितने भी लोग आज कामयाब हैं वो कोई एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करते। कोई भी आज तक उस तरह का नहीं बताया कि हाँ हमको फलाने बाबा ने कहा था या फलाने ज्योतिष ने हमको कहा, इसके वजह से हम यहाँ पहुँचे। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जो आपको एज्यूम करता है एंड ट्रैप करता है आपके साइकोलॉजी को। आपसे बातचीत करेगा, आपकी सारी भावनाओं को समझेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर वो आपको उस जाल में फंसा के फिर काम करेगा। ये एस्ट्रोलॉजी का मेन मीनिंग है, एज्यूम एंड ट्रैप योर साइकोलॉजी। सिंपल है इसका एस्ट्रोलॉजी। एक एज्यूम कर लिया, मान रख लिया, ट्रैप कर लिया, एक जाल बुन लिया आपके साइकोलॉजी के साथ। आपसे बात करते हुए आपकी सारी भावनाएं वो समझ गया कि इसके अंदर कैपेबिलिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, ये जाना कहाँ चाहता है, ये चाहता क्या है। वो सब कुछ जानने के बाद आपको फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वो बताएगा। तो जब भी इस चीज में पढ़िएगा तो उससे पहले एक बार ध्यान दे दीजिएगा कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो ना कि वो जिंदगी पूरे के पूरी आपका नष्ट हो जाए। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ हम इसके जिम्मेवार हैं कि मेरी ज़िंदगी कहाँ और कैसे रहेगी, हम अपना जीवन अपना परिवार के साथ कैसे जिएंगे, ये सिर्फ हम और हम तय कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको ये तय नहीं करके देगी या कोई बता नहीं सकती है कि आपका जीवन कैसा होगा। क्योंकि यहाँ पल पल चेंज हो रहा है, एक एक सेकंड पे चेंज हो रहा है, समय आपका एक एक सेकंड पे बदल रहा है। तो आप कैसे तय कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। टाइम तो ऐसे ही है, टोटली इंडेफिनिट मेरिकल। ये टोटली है, पूर्णतया इसको कहिए। इंडेफिनिट अनिश्चितता और चमत्कार दोनों है, टोटली अनिश्चित भी है फिर चमत्कार भी है इसमें। तो आप इसको कभी भी नहीं कर सकते। तो इस सेक्टर से अगर बचते हैं आप तो ज़्यादा अच्छा है। मेहनत पर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। जो भी आप कर रहे हैं उस चीज़ पर फोकस्ड होकर काम करिए और उसमें आपका सफल होना तय है, बिना किसी को पकड़े हुए, बिना किसी को बताए हुए। और दूसरा, हिंदी में इसको लिखते हैं ज्योतिष। यानी कि ज्योतिष में कहता है, हमको सिंपल जो हमको समझ में आता है उसका मतलब है कि लाइफ आपका ज्यों का त्यों फिनिश। जैसे आप स्थिति में थे वैसे ही स्थिति में बने हुए हैं, आपका फिनिश लाइफ। अब उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते, एकदम एज इट इज जहाँ पे थे वहीं पे आप रुक जाएंगे, क्योंकि आपका बढ़ने का सारा रास्ता बंद कर दिया गया। क्योंकि एज्यूम एंड ट्रैप योर साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी को ट्रैप कर लिया, एक जाल में फंसा दिया आपको। अब आप वहाँ से नहीं निकल सकते। ज्योतिष, लाइफ ज्यों का त्यों फिनिश, अब उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते, एकदम एज इट इज बना रहेगा। ये ज्योतिष है। आज शास्त्र हमने बता ही दिया कि शासन करने का एक अस्त्र है, एक तरह से एक हथियार है जो आपके ऊपर शासन कर रहा है। कोई भी शास्त्र हो, इन शास्त्रों से आप जिस वक्त निकल जाइएगा आप दुनिया में इतिहास रच सकते हैं। शास्त्रों को सुनिए, समझिए, वो इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला है, वो इंसान बनाना चाहता है। इंसा मतलब कि इंसा के समान, इंसा के तो समान आपको चाहता है बताने के लिए कि आप इंसा के समान, आप झूठ मत बोले, आप किसी को तकलीफ न दें, आप किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएं, आप किसी के साथ छल नहीं करें, किसी के साथ धोखा नहीं करें। जस्ट वही चीज़ है शास्त्र। तो शास्त्र वही काम कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अपनी लाइफ में उतारने से पहले, इन लोगों के पास जाने से पहले एक चीज़ देख लीजिएगा कि किस्मत हमारी मेहनत से बनती है, इसका कोई
शास्त्र नहीं है दुनिया में। आपके मेहनत का, आपके एफर्टनेस का, आपके क्या मानसिक, आर्थिक और शारीरिक क्षमता का कोई विकल्प ही नहीं है किसी के पास। ये हमारा डिवाइन पावर है। ये दिव्य शक्तियां हैं 3 हमारे पास, जिसको कहते हैं आर्थिक और मानसिक और शारीरिक। ये डिवाइन पावर है, आपका दिव्य शक्ति है आपके पास, जो यूनिवर्स ने आपको उपलब्ध कराया है। तो इन तीनों शक्ति के, जब डिवाइन पावर ही मेरे पास है, दिव्य शक्तियां ही तीनों मेरे पास है, तो फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ लक्ष्य बनाओ और आप अपना लक्ष्य पालो। कोई मतलब मायने नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, किसी को नहीं। जहां आप जाना चाहते हो जा सकते हो, कहीं कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। धन्यवाद।